हाय एवरीवन, आई एम शशिराज सिंह। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज अपने इस ब्लॉग में मैं यमुना एक्सप्रेसवे के ऑप्शंस कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करूंगा। बेसिकली अभी मैं जो खड़ा हूँ सेक्टर 22A की लोकेशन आती है। आपको ही पता है कि जो सेक्टर 22 है यमुना एक्सप्रेसवे का वन ऑफ दी बिगेस्ट रेजिडेंशियल सेक्टर है ओवरऑल। सो जस्ट मेरे पीछे आप देख सकते हैं, दिस इज़ द यमुना एक्सप्रेसवे। ये यमुना एक्सप्रेसवे आप कह लो कि नोएडा को आगरा से जोड़ता है। बीच में आपका जेवर एयरपोर्ट कहीं ना कहीं पड़ता है, जो ऑलरेडी आप सबको पता है। सो बेसिकली इस ब्लॉग में मैं प्योरली फोकस करूंगा कि न्यू लॉन्चिंग के जो ऑप्शंस है यमुना एक्सप्रेसवे पे एज ऑन डेट कौन कौन से आ रहे हैं। लास्ट ब्लॉग से मैंने शेयर किया था, जिसमें एस के कमर्शियल के बारे में डिस्कशन मैंने करी थी, एस का रेजिडेंशियल जो अपकमिंग था उसके बारे में बताया था। नाउ आज के अगर एज ऑन डेट की बात करें, एज ऑफ Feb 24, तो कौन कौन से ऑप्शन है जो अगले महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर में कहीं ना कहीं लाइनअप है एक लॉन्चिंग के लिए। स्टार्ट करने से पहले मैं पहले आपको फीडबैक दे देता हूँ। 2016 से इस यमुना एक्सप्रेसवे के बेल्ट में मैं काम कर रहा हूँ। आई वाज डीलिंग विथ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऑन दैट टाइम। ATS भी था, गौर भी था, ऑरिस भी था, ओएसिस भी था। सो एज ऑफ नाउ अगर आप देखेंगे कि एक 8 साल का जो एक मेरा जो एक्सपीरियंस है यमुना एक्सप्रेसवे के बेल्ट में काम करने का, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस कह सकते हैं। 8 साल का वर्किंग टेन्योर कम भी नहीं होता। सो अभी के डेट में जो भी लॉन्चिंग होगी, किस प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाएं, कि उसकी प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, किसी भी प्रॉपर्टी का आप जो भी आपको ऑप्शंस में बताऊंगा, आप मुझसे उसके अकॉर्डिंग डिस्कस कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली वी विल सेट की कौन सी प्रॉपर्टी आपके रिक्वायरमेंट्स, आपकी इन्वेस्टमेंट का जो आप परसेंटेज लेके चल लो, लॉक इन जो साल का लेके चल लो, उसके अकॉर्डिंग कौन सी इन्वेस्टमेंट आपको एक अच्छा प्रीमियम दे सकती है। तो एक बार ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। सो अगर मैं बात करूं तो सेक्टर 22 में 22A की लोकेशन में आपको कहीं ना कहीं हाई राइज एक लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट भी आने वाला है। लो राइज का भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जिसमें 4 फ्लोर की बिल्डिंग्स होगी। डेवलपर का नाम अभी मैं नहीं बता रहा हूं, चूँकि अभी रेरा नहीं आया हुआ है। सो अभी डेवलपर का नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट अगर आप मुझे 1-to-1 कॉल करेंगे, अकॉर्डिंगली आई कैन डिस्कस, आई कैन टेल यू कि कौन कौन से डेवलपर की प्लानिंग इस वाली बेल्ट में पर्टिकुलरली हो रही है। सो 22A की लोकेशन का अगर मैं यूएसपी बता दूँ तो 22A है। आप मेरे राइट हैंड साइड में देखोगे, ये पूरा आपका फार्मूला 1 का जो ट्रैक है, वो बेसिकली जो जेपी स्पोर्ट्स सिटी आता है, वो उसका ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। जो क्रिकेट स्टेडियम की प्लानिंग है वो 22A से हार्डली होगा 300-350 मीटर के डिस्टेंस पे। सो आई कैन से कि जो जेपी स्पोर्ट्स सिटी में जो क्रिकेट स्टेडियम की प्लानिंग है, जो स्टेडियम बनना है, उससे 300-400 मीटर के रेंज से आपका 22A शुरू होता है। ये अंडरपास है, इस अंडरपास से हार्डली आप देखोगे 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रेंज में आपका गलगोटिया यूनिवर्सिटी आ जाता है। सो यहाँ पर एक लग्जरी सेगमेंट का हाई राइज, एक लग्जरी सेगमेंट का लो राइज, ये दोनों ही प्लान्ड है। आफ्टर 3-4-5 मंथ्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्लॉट्स के भी डेवलपमेंट आपको मिल जाएंगे किसी ना किसी अच्छे टाइप के डेवलपर्स के। सो ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं 20A की लोकेशन में आ रहे हैं, जो आपके स्पोर्ट्स सिटी से हार्डली 100 मीटर का डिस्टेंस में आता है। नाउ कम टू अनदर पार्ट, 22D की लोकेशन आती है। वहाँ पर एस ग्रुप जो है, दे आर कमिंग अप विद अ लग्जरी सेगमेंट प्रोजेक्ट। लोकेशन आती है ATS के, मैंने लास्ट ब्लॉग भी आपको शेयर किया था। ATS एल्योर आपने देखा होगा, जस्ट उसके बगल की लैंड है। टेंटेटिव डिटेल्स वगैरह जो भी हो, आप उसके लिए मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। अभी के डेट में जो भी कस्टमर है कि यमुना एक्सप्रेसवे पे एज ए इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा है, इधर दैट इज़ प्लॉटेड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट हो, हाई राइज रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की इन्वेस्टमेंट हो, या लो राइज की इन्वेस्टमेंट हो, तीनों ही ऑप्शंस कहीं ना कहीं अगले 3 साल 4 साल के लॉक इन के हिसाब से एक अच्छा रिटर्न आपको देंगे। रिटर्न का जो पैरामीटर्स है आप वो डिस्कस ज़रूर कर सकते हैं कि किस पैरामीटर्स पे आई एम टेलिंग कि ये रिटर्न जो है कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड अगले 3 से 4 सालों के अंदर में। सो कंक्लूजन इस वीडियो का बस यही है कि कोई भी कस्टमर हु वांट टू इन्वेस्ट ऑन यमुना एक्सप्रेसवे एज वन डेट, चाहे वो कमर्शियल प्लान कर रहा हो, प्लॉट्स का ऑप्शन देख रहा हो, रेजिडेंशियल प्लानिंग कर रहा हो, तो 3 साल 4 साल के लॉक इन में एक अच्छे रिटर्न्स अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस यमुना एक्सप्रेसवे के लोकेशन इन्वेस्टमेंट करने पे, तो आप मुझे उसके लिए डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। बेटर पार्ट है, अगर आप इनिशियल स्टेज के इनिशियल जो पहले 100-150 कस्टमर्स के लिए जो अलॉटमेंट होता है, आप उसमें वो रेट्स आप बाय करो, उस रेट्स को कहीं ना कहीं आप पकड़ो, वो एक आपको अच्छा रिटर्न डे वन में बहुत अच्छा दे देता है। सो इट्स बेटर टू बाई अ प्रॉपर्टी एट प्री लॉन्च स्टेज। जो ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगा उसमें आप प्री लॉन्च में एज ए इन्वेस्टमेंट में अपनी यूनिट्स बाई कर सकते हैं। सो अगर आप भी EOI के कॉन्सेप्ट में अगर आप प्री लॉन्च में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर और डिटेलिंग मैंने डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ दिया हुआ है। नेक्स्ट में मिलता हूँ किसी ना किसी अदर इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स या किसी प्रोजेक्ट के वीडियो के साथ। सो थैंक्स।